उत्तर प्रदेश की सियासत में आरक्षण और गठबंधन की राजनीति के बीच समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने आरएलडी नेता और केंद्र मंत्री जयंत चौधरी को लेकर चवन्नी वाली टिप्पणी की थी। मुजफ्फरनगर पहुंचे भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अखिलेश यादव माफी नहीं मांगते हैं तो समाज उन्हें सबक सिखाने का काम करेगा। भूपेंद्र चौधरी के इस बयान के बाद यूपी की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज होने के संकेत हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से चौधरी चरण सिंह और उनकी विरासत को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की गई है उससे समाज में आक्रोश है। उन्होंने दावा किया है कि इस आक्रोश का राजनीतिक नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा। बीजेपी नेता ने समाजवादी पार्टी के पुराने राजनीतिक इतिहास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण सहयोग किया था, लेकिन आज समाजवादी पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसे जनता समझ चुकी है। उन्होंने सपा पर जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। भूपेंद्र चौधरी ने 2012 से 2017 के बीच की तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि उस दौरान प्रदेश में अराजकता, भ्रष्टाचार और जमीनों पर कब्जे जैसी घटनाएं होती थी। साथ ही उन्होंने सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता सपा के कार्यकाल को भूली नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे राजनीतिक एजेंडे को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। बीजेपी नेता ने कहा है कि उनकी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और सरकार के कामकाज के आधार पर जनता के बीच जाएगी। वहीं चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर भी भूपेंद्र चौधरी ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी के दाम बढ़े हैं और गन्ने के उत्पादन में भी कमी आई है। हालांकि अच्छी बारिश के बाद आने वाले समय में गन्ने और चीनी का उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली मांग को देखते हुए सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि बीजेपी जनता के बीच जाकर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखेगी। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकाल और बीजेपी सरकार के कामों की तुलना जनता के सामने रखने की बात कही। कुल मिलाकर देखा जाए तो जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की चवन्नी वाली टिप्पणी अब यूपी की सियासत में नया मुद्दा बनती नजर आ रही है। बीजेपी ने इसे लेकर सपा पर हमला तेज कर दिया है और भूपेंद्र चौधरी की माफी की मांग के बाद आने वाले दिनों में अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर सबकी नजर रहेगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।